Good morning, children. Today your subject is English, and I am explain you chapter 4. Once I saw a little bird. आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और इंग्लिश में हम आज करेंगे चैप्टर 4. वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड. वंस यानी एक दिन, एक बार. आई यानी मैं, सॉ यानी देखना, और लिटिल बर्ड यानी छोटा सा बर्ड. छोटा सा बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, जो छोटा बच्चा होता है ना बर्ड का, उसको बोलते हैं लिटिल बर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर में आपको जो चैप्टर में आपको जो बच्चा दिख रहा है वो एक बर्ड को देख के उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या बोलना चाहता है. ठीक है, तो यहाँ पे है सिंग एंड एन्जॉय दिस पोएम. वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, कम होप होप होप. वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, मैंने आपको बताया पहले ही कि वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड का मतलब है मैंने एक दिन, एक बार एक छोटा सा लिटिल बर्ड देखा था. कम होप होप होप. होप होप का मतलब होता है, होप का मतलब होता है जैसे बर्ड उड़ते उड़ते नीचे आके जैसे जंप करना, यानी इधर से उधर जंप करना, उसको बोलते हैं होप. ठीक है, तो वो क्या कर रही थी वहाँ पे विंडो के पास, जहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पिक्चर में विंडो दिख रहा है, लड़का विंडो के पास खड़ा है. यस, तो यहाँ पे विंडो के पास बर्ड आके होप कर रही है. कैसे? दीवार के पास आके होप कर रही है, जंप कर रही है इधर से उधर. ठीक है, फिर आई क्राइड लिटिल बर्ड. आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. यानी फिर वो बर्ड उड़ने लगी तो वो लड़का बोल रहा है उसको कि नहीं, तुम जाना मत, और वरना मैं रोऊंगा, तुम स्टॉप हो जाओ, जाओ मत, ऐसे करके. ठीक है, आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू. मैं, आई वॉज यानी मैं, मेरी विंडो के पास गया था और बोलने लगा तुम कैसी हो. हाउ डू डू यानी कैसे हो. ठीक है, बट ही शुक हिज लिटिल टेल. शुक का मतलब होता है हिलाना. इधर ही शुक करते हैं ना, बर्ड्स कैसे शुक करते हैं, टेल्स को कैसे हिलाते हैं ना, इस तरह से. टेल यानी उसकी. तो वो क्या करने लगा, बट ही शुक हीज लिटिल टेल, यानी वो उसकी पूँछ को हिलाने लगा. एंड अवे ही फ्लू, और वो चला गया. फ्लू यानी उड़ गया, वो वापस स्काई के पास उड़ गया. ठीक है, तो क्या है, वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम होप होप होप. आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप. आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, बट ही शुक हिज लिटिल टेल एंड वे ही फ्लू. तो इस तरह से वो बर्ड वहाँ से उड़ गई उसके विंडो के पास से, है ना. ओके, फिर हम न्यू वर्ड्स देखते हैं. यहाँ पे न्यू वर्ड्स में क्या है, बर्ड यानी पक्षी. ओके, होप यानी जंप करना, जंप यानी इधर से उधर जंप करना. स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, जाना, स्टॉप करना यानी. ठीक है, फिर टेल यानी पूँछ, और विंडो यानी खिड़की, जो हम सबके घर में खिड़की विंडो होते हैं ना, इस तरह से. ठीक है, फिर बाद में लेट्स रीड द बर्ड्स फ्लाई. यहाँ पे जो बर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं उसी के बारे में यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. जैसे कि बर्ड, तो बर्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे, लाइक द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो, यानी वो बर्ड जो है वो विंडो के बाहर से चली गई, है ना. फिर क्या है, वी मस्ट स्टॉप. स्टॉप वर्ड जो है इस तरह से यूज़ हो सकता है, वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, यानी हम ट्रीज़ को कट करने से बंद कर सकते हैं. स्टॉप यानी बंद ना, और कटिंग यानी कट करना, तो कटिंग करने से ट्रीज़ को स्टॉप कर सकते हैं. ओके, देन टर्न द पेज नंबर. ओके, रीडिंग इज़ फन. वॉट डिड द चाइल्ड सी. वॉट डिड द चाइल्ड सी यानी वॉट डिड यानी उस बच्चे ने, चाइल्ड सी यानी उस बच्चे ने
यहाँ पे क्या देखा था? आप देख रहे हो चैप्टर, हमने पोएम में क्या देखा है, चाइल्ड ने क्या देखा था? बर्ड को देखा ना, वन लिटल बर्ड। क्या देखा था? चैप्टर का नाम ही है आई सॉ द लिटल बर्ड। तो यहाँ पे क्या उसने देखा? ही सॉ द लिटल बर्ड। ठीक है। फिर व्हाट वाज द लिटल बर्ड डूइंग? लिटल बर्ड यानी लिटल बर्ड जो था वो क्या कर रहा था? तो आप बताइए। यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पे सेकंड जो लाइन है वहाँ पे देखा हमने, वंस अ लिटिल बर्ड कम होप होप होप। क्या कर रहा था? होप कर रहा था, जंप कर रहा था ना इधर से उधर। ओके, सो द लिटिल बर्ड डूइंग होप होप होप। ओके, फिर लेट्स टॉक में क्या है? डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल? तो पूछ रहा है यहाँ पे कि आपने कभी कोई बर्ड्स आपके आसपास के स्कूल के आसपास देखा है? योर हाउस और योर हाउस, या फिर आपके घर के आसपास। अगर आपने देखा है तो आप यस लिखना, और अगर आपने कौन से बर्ड्स देखे हैं तो वो भी आपको लिखने हैं। ठीक है। आप फिर बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम? यानी आपने कभी उनके साथ खेलने के लिए या बात करने के लिए ट्राई किया है? टॉक टू यानी बात करने की कोशिश की है ना? तो इसी तरह से आपको वो भी लिखना है कि आपने, मेरे घर पे तो पैरट है, मेरे घर में मैं पैरट के साथ बात करती हूँ। इस तरह से आप आपके पास में या आसपास में कोई बर्ड्स हो और आप उसके साथ बात करते हैं या नहीं करते हैं, ट्राई किया है नहीं, वो आपको लिखना है। ठीक है। लेट्स डू में क्या है, यहाँ पे पीकॉक का पिक्चर दिया हुआ है आपको। ABCD अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, स्मॉल ABCD, सेकेंड ABCD। ओके, A to Z में। तो क्या है, जॉइन द लेटर्स फ्रॉम A to Z। ठीक है। तो आपको यहाँ पे A से स्टार्ट करना है। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे A B C, इस तरह से डॉट्स को जॉइन करने हैं और पीकॉक पिक्चर को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में और अच्छे लाइंस ड्रॉ करने हैं A to Z, और यू हैव टू फिनिश द पिक्चर ऑफ पीकॉक। ठीक है। ओके, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है, ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस एंड लेटर्स, नाउ कलर द स्टार्स। फिर क्या है, यहाँ पे आपको स्मॉल ABCD स्टार्स दिए हुए, स्टार्स के अंदर स्मॉल ABCD में से कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं जो आपको लिखने हैं, ट्रेस करने हैं, और डॉट्स दिए हुए, ट्रेस का मतलब होता है डॉट्स देते हैं उस पर ट्रेस करना। ठीक है, उसको ट्रेस करना है और फिर स्टार में कलर करना है। ठीक है बच्चों। देन स्टार्स का जो ये जो है उसके नीचे दिया हुआ है, से दिस वर्ड्स अलाउड एंड टॉक अबाउट द पिक्चर। यानी जो आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, यहाँ पे देखिए ये वाले जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको बोलना है अच्छी तरह, और टॉक अबाउट द पिक्चर, और ये पिक्चर जो दिया है उसके बारे में बोलना है। ठीक है। देन टिक द राइट कलर, तो आपको उसी कलर को टिक करना है अच्छे हैंडराइटिंग में। आपको पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर के बारे में आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक हाउस ड्रॉ किया हुआ पिक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें क्वेश्चंस दिए हैं और उसी के बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स देने हैं। ठीक है। रूफ यानी पहले मैं आपको वर्ड्स के बारे में दिखाती हूँ, फिर बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है। रूफ यानी छत, जो यहाँ पे रेड कलर का छत दिया हुआ है। ठीक है। फिर डोर यानी दरवाज़ा, विंडोज़ यानी खिड़की, वॉल्स यानी दीवार, फ्लोर यानी नीचे ज़मीन, प्लांट्स यानी जो प्लांट्स हम घर पे रखते हैं ना, पौधे, फिर डस्टबिन यानी कचरे की डब्बा यानी। ठीक है। फिर बाद में इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, द रूफ इज़ कौन से कलर में है, पहले आप कलर देख लिए।
प्लांट्स कौन से कलर ग्रीन में है, डस्टबिन पिंक में है और रूफ जो है वो रेड कलर में है, ठीक है, और फ्लोर जो है वाइट में है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि द रूफ इज़ कौन से कलर, ऑप्शंस दिए हुए हैं पिंक और ब्लू, ठीक है बच्चों। तो रूफ कौन से कलर में है, पिंक में है या ब्लू में है, यस पिंक में, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्स आर डैश, क्या है, वॉल्स आर कौन से कलर में है, वॉल्स आर विच कलर, तो वॉल्स कौन से कलर में है, येलो कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा थर्ड क्वेश्चन, द विंडोज़ आर ग्रीन और ब्राउन, विंडोज़ कौन से कलर में है, यस ब्राउन कलर में, ओके। देन द डोर इज़ ब्लू और ग्रे, डोर कौन से कलर में है, ब्लू कलर, ओके वेरी गुड। फिर बाद में द डस्टबिन इज़ पिंक और ग्रीन, कौन से कलर में है डस्टबिन, पिंक कलर, राइट। फिर द प्लांट्स आर ग्रीन और ऑरेंज, प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑलवेज इन ग्रीन कलर, ओके, सो प्लांट्स आर इन ग्रीन कलर। फिर क्या है, द फ्लोर इज़ ग्रे और ब्राउन, फ्लोर यानी नीचे ज़मीन, तो कौन से कलर में है, ग्रे कलर में, ओके। तो फिर इस तरह से हम यहाँ पे पिक्चर में से देख के आपको कलर्स बताने थे और क्वेश्चंस में आंसर्स फिलअप करने थे, ठीक है। देन कम टू द स्टोरी, यहाँ पे कुछ आपको स्टोरी दिया हुआ है, मिट्ठू एंड द येलो मैंगो, ओके। मिट्ठू एंड द येलो मैंगो यानी मिट्ठू जो है वो पैरोट दिख रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में, एक पिक्चर दिया हुआ है, इसका नाम मिट्ठू है, ठीक है। ऑलवेज हम पैरोट का नाम मिट्ठू ही रखते हैं क्योंकि पैरोट्स ऑलवेज टॉकिंग वेरी स्वीट, ओके। सो मिट्ठू का नाम हम यहाँ पे पैरोट का नाम मिट्ठू है, ठीक है। एंड द येलो मैंगो यानी उसने कहीं ट्री पे एक येलो मैंगो देखा है, उसके बारे में यहाँ पे स्टोरी दी गई हुई है। देखते हैं हम क्या है, लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। मिट्ठू वॉज अ पैरोट, देखिए मैंने आपको बताया था ना पहले कि मिट्ठू कौन है, एक पैरोट है। अ ग्रीन पैरोट, कौन सा, ग्रीन पैरोट, विथ रेड बीक, बीक का मतलब क्या है बच्चों, बीक का मतलब होता है चोंच, जो उसके चोंच से ये रेड कलर का जो बीक है ना उसको बीक बोलते हैं। वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग, वन डे एक दिन मिट्ठू क्या कर रहा था, उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई, उसको फ्लाई करना अच्छा लगता है, उड़ना अच्छा लगता है, ठीक है। ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा, फ्लाई करते करते नीचे देखा, क्या देखा, ही सॉ अ बिग येलो मैंगो ऑन अ ट्री, उसने क्या देखा, नीचे एक बिग ट्री के ऊपर, एक बिग ट्री के ऊपर, मैंगो ट्री के ऊपर एक मैंगो देखा येलो कलर का, ठीक है। फिर क्या हुआ, मिट्ठू लाइक मैंगोस, मिट्ठू को क्या पसंद है, मैंगोस पसंद है। आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगो ही सेड, तो मिट्ठू ने क्या बोला मैंगो को देख के, मुझे वो येलो मैंगो है वो खाना है। तो क्या है, ही फ्लू डाउन टू द ट्री, फ्लू यानी उड़ना, नीचे आना, ठीक है। तो उसने क्या किया, नीचे ट्री के पास आके मैंगो खाने के लिए नीचे आया। तभी एक, आप देख रहे हैं थर्ड पिक्चर में दिख रहा है, का गो अवे, यानी का यहाँ पे ये जो ट्री है मैंगो के पास वो आया मिट्ठू, तो यहाँ पे एक साउंड आने लगा का कौन बोलता है, क्रो बोलता है ना का करके, तो यहाँ पे एक क्रो था जो मैंगो के पास था, मैंगो के ट्री के पास, ठीक है। दिस इज़ माई ट्री, तो क्रो क्या बोलने लगा, मिट्ठू को बोलने लगा, दिस इज़ माई ट्री, ये मेरा ट्री है। और ही सॉ सेड अ वॉइस, मिट्ठू लुक्ड अप, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे वो क्रो बोलने लगा ये मेरा ट्री है, तो मिट्ठू उसको देखने लगा। ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो, तो उसने देखा कि वहाँ पे एक बिग ब्लैक क्रो जो है वो वहाँ से आवाज़ दे रही थी मिट्ठू को, का करें, का यानी काका से आवाज़ दे के बोल रही थी कि गो यानी चले जाओ, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, द क्रो शाउटेड, क्रो ने शाउट किया कि गो दिस इज़ माई ट्री करके,
ही हैड अ वेरी लाउड वॉइस। उस क्रो का क्या था, बहुत आवाज़ बहुत बड़ा था, इसलिए वो चिल्लाने लगी कि चले जाओ, दिस इज़ माई ट्री करके। मिट्ठू वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रो। मिट्ठू क्या होने लगी, बहुत ही गुस्सा होने लगी। एंड ही फ्लू अवे, और वो वहाँ से उड़ के चली गई। फिर क्या हुआ, मिट्ठू सॉ अ रेड बलून। मिट्ठू ने वहाँ से ट्री के पास से चली गई और उसी रास्ते में उसने देखा एक बलून को, तो वो बलून लेके आई और क्या किया देखो, क्योंकि मिट्ठू भी ब्रेव है ना, ब्रेव यानी चालाक। इट वॉज अंडर ट्री। बलून जो था वो कहाँ था, नीचे था, ट्री के नीचे था ना, अंडर यानी नीचे। ही पिक्ड अप द रेड बलून। उसने क्या किया, पिक्ड यानी लेना, उसने उसके चोंच से, बीक के हेल्प से बलून ले लिया। और ही केयरफुली नॉट टू बर्स्ट। बर्स्ट यानी, बर्स्ट का मतलब है फूट जाना, यानी बलून फूटते हैं ना इस तरह से, तो वो बोल रहे हैं कि वो केयरफुली उस बलून को लिया उसने। और फिर बाद में उसने लेके कहाँ गई, वही मैंगो ट्री के पास गई। तो क्या हुआ, उसने, ही वॉज केयरफुली नॉट टू बर्स्ट इट, ही फ्लू टू द मैंगो ट्री। वो बलून को लेके कहाँ गई, मैंगो ट्री के पास गई। द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। वो क्रो वहाँ पे ही बैठा हुआ था। मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री। मिट्ठू कहाँ गया, बलून लेके उसी ट्री के पास में गया। और फिर उसने क्या किया, ही पैक्ड द बैलून विथ हीज रेड बीक। उसने वो रेड बलून को ऐसे चाँच मारा तो क्या हुआ, बलून फूट गया। तो उसी साउंड से, साउंड यानी आवाज़ से, पॉप करके आवाज़ से, साउंड से द बलून बर्स्ट, बलून फूट गया। और इट मेड लाउड नॉइज़। तो क्या हुआ, बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगी। बलून फूटने से आवाज़ आती है ना, आप भी कभी कभी डर जाते हो, इसी तरह वो क्रो भी बलून की आवाज़ से डर गया था। देखिए ये था फोर्थ पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बलून फूटने से, आवाज़ से डर के क्रो क्या हुआ, क्रो उसी ट्री के पास से भाग गया, है ना। फिर अ बिग गन इज़ आफ्टर मी सेड द क्रो। क्रो को ऐसे लगा कि मेरे पास यहाँ आसपास कोई शिकारी है जो गन से आवाज़ कर रहा है, इसलिए उसको डर लगा कि मुझे गन लग जाएगी, तो इसलिए वो उड़ के दूसरी जगह पे चला गया। ही नेवर केम बैक टू द ट्री। फिर ये कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए फिर क्या हुआ, मिट्ठू ने, उसने अपने ब्रेवनेस से, उसकी चालाकी से क्रो को कैसे भगा दिया। मिट्ठू केम टू द ट्री, ही एट द बिग येलो मैंगो। तो मिट्ठू ने, उसने चालाकी से मैंगो ट्री के पास से क्रो को भगा दिया और वो बड़ी वाली मैंगो थी वो खाने लगा। बोलने लगा यम्मी यम्मी, वॉट अ नाइस मैंगो ही सेड। बोलने लगा कि कितना टेस्टी, यम्मी यम्मी है ये मैंगो। ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो वो क्या था, बहुत हैप्पी हो गया। और क्लेवर मिट्ठू, क्या मैंने आपको बताया ना कि मिट्ठू कैसा है, ब्रेव एंड क्लेवर। तो इस तरह से उसने अपनी क्लेवरनेस से अपनी पास मैंगो ट्री से मैंगो खाने का क्लेवरनेस दिखाया, है ना। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है ये किसने लिखा है, चित्रा नरेंद्रनम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। न्यू वर्ड्स में क्या है, ब्लैक, ब्लैक यानी काला, क्रो यानी कौवा, मैंगो मानी आम, पैरोट यानी पोपट। फिर बाद में क्या आएगा, लेट्स रीड। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टोरी है उनके कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और कुछ हमको आंसर्स दिखाने हैं, ठीक है। लेट्स रीड में क्या है, आई लाइक ईटिंग अ मैंगो। मैंगो को क्या कर सकते हैं हम, ईट कर सकते हैं, ठीक है। आई लाइक फीडिंग क्रो, यानी क्रो को मैं
आई लाइक फीडिंग अ क्रो, यानी मैं क्रो को खाना खिला सकती हूँ। यस, फिर बाद में क्या है बच्चों, रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन में क्या आएगा, वॉट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री। मिट्ठू ने ट्री में क्या देखा था, तो बताइए आप। तो मैं बताती हूँ, देखिए, मिट्ठू सॉ अ मैंगो ऑन अ ट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, वॉट डिड द बिग ब्लैक क्रो से। तो बिग बिग ब्लैक क्रो ने क्या कहा था, तो बिग ब्लैक क्रो ने क्या बोला था, बड़े आवाज़ से, बिग नॉइस से, आवाज़ वॉइस से बोला था ना, गो गो दिस इज़ माई ट्री। ओके, फिर वॉट डिड मिट्ठू सी अंडर द ट्री। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वॉट डिड मिट्ठू सी अंडर द ट्री। तो मिट्ठू ने ट्री, वो दूसरे वहाँ से चले जाने के बाद दूसरे ट्री के नीचे क्या देखा, अंडर ट्री, यानी नीचे क्या देखा था, बलून। क्या देखा था, मिट्ठू सॉ द बलून अंडर द ट्री, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या है, डू यू लाइक ईटिंग मैंगोज। आपको मैंगोज खाना अच्छा लगता है। यस, यहाँ पे आपको यस लिखना है, ठीक है। डू यू लाइक ग्रीन मैंगोज, वाई। आपको ग्रीन मैंगोज अच्छे लगते हैं, क्यों, इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ग्रीन मैंगोज से क्या पिकल्स बन सकते हैं, है ना, तो आपको पसंद है ना, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। डू यू लाइक येलो मैंगोज, वाई। आपको येलो मैंगोज अच्छे लगते हैं, वाई, क्यों अच्छे लगते हैं, आप बताइए। येलो मैंगोज से जूस बनता है, मैंगोज खा सकते हैं, है ना, समर सीज़न में मज़ा आता है ना खाने में। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देन टर्न टू द पेज नंबर 48। 48 में क्या है, लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में कलर पैरोट दिया हुआ है। पैरोट में आपको रेड, चिल्ली रेड, और पैरोट में ग्रीन कलर करना है, ठीक है। इस तरह से आपको कलर द चिल्ली, चिल्ली में आपको रेड कलर करना है और पैरोट में ग्रीन कलर, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, ट्रेस द पाथ ऑफ द लेडी बर्ड। यहाँ पे एक लेडी बर्ड का पिक्चर दिया हुआ है, उसको आपको ट्रेस करना है। डॉट्स दिए हुए उसको ठीक है, डॉट्स को आपको ट्रेस करना है। देन टर्न टू द पेज नंबर 49। 49 में मैच द फ्रूट्स। यहाँ पे फ्रूट्स दिए हुए हैं और वेजिटेबल्स और ट्री दिया है। तो जो फ्रूट और जो वेजिटेबल जिसको जो ट्री को मैच होता है वहाँ पे हमको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा पिक्चर है, बनाना, तो बनाना ट्री कहाँ है, दिस वन, ओके। फिर कोकोनट, दिस वन, एप्पल, दिस वन, ग्रेप्स, दिस वन, ठीक है। ग्रेप्स आर क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स यानी जो लटकते हैं ना, उस फ्रूट्स को बोलते हैं क्लिम्बर्स। फिर बाद में मैंगो, दिस वन। इस तरह से आपको यहाँ पे मैच करना है, ओके। देन कम टू द पेज नंबर 50। 50 में क्या है, 50 में लेट्स टू राइट। लेट्स टू राइट में क्या है बच्चों, ड्रॉ ओवर द डॉटेड लाइन्स। यहाँ पे आपको ड्रम्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर आपको डॉट्स दिए हुए हैं, उस डॉट्स को ट्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड में है से लाउड, यानी आपको अच्छी तरह रीड करना है, ठीक है। वर्ड्स दिए हुए हैं उसको रीड करना है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप उसी तरह वापस रीड करेंगे, ओके। बैट, कैट और मैट, ये इसको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं, राइट। राइमिंग वर्ड्स हमने पहले भी किए हैं और हर चैप्टर में करते हैं, तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स टाइप है, उसको आपको बोलना है, जैसे बैट, कैट, मैट। फिर ये वाले बेड, फेड, रेड, बिट, हिट एंड पिट, डॉट, हॉट एंड पॉट, बन, फन एंड रन, ओके, लाइक दिस। देन क्या है, नेक्स्ट क्या है, चूज़ अ लेटर फ्रॉम बॉक्स, कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पे लास्टली आपको ये वाला दिया हुआ है, आपको लेटर्स दिए हुए हैं लेकिन मिसिंग लेटर्स है, ठीक है। तो आपको उसको कंप्लीट करने हैं, जैसे बॉक्स में AEIOU के वोवल्स दिए हुए हैं, आपको जो वर्ड में जो आता है उसको आपको लिखना है, जैसे
फर्स्ट वन में है SIT सिट, ठीक है। PIG पिग, BIG बिग, DOT डॉट, ये क्या है SON सन, FUN फन, LOG लॉग, SIT सिट, ठीक है। फिर बाद में क्या है LOT लॉट, BUN बन, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे आपको AEIOU वोवल्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, मिसिंग वर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और अच्छी तरह रीड एंड यहाँ पे एक्सरसाइज भी फिलअप करोगे, ओके। थैंक यू।